लोग का स्वागत है मेरे चैनल टॉप 100 हिंदी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ का जो आया है 2021 यानी नया साल का 2022 का नया साल यानी नया साल में सबसे पहला आईपीओ एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का ही आया है। हम इसके रिव्यू करेंगे, इसमें पूरी डिटेल्स देखेंगे और फाइनेंशियल्स ईयर्स देखेंगे और इनके जो फाइनेंशियल ईयर्स में कितने प्रॉफिट्स लॉस हुए सारा देखेंगे इस वीडियो में, और इनके टेंटेटिव डेट और टेबल देखेंगे। सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा देर ना करते चलते हैं फटाफट वीडियो की ओर। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपसे मिस ना पाए, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। एजीएस ट्रांजैक्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड वन ऑफ द लीडिंग इंडिया लीडिंग ओमनी चैनल्स पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, यानी कंपनी जो है एक बैंक की तरह काम करता है। एजीएस कंपनी जो है ये पेमेंट का सॉल्यूशन का काम करती है, जो हम आगे और भी वीडियो में बात करेंगे। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एटीएम मैनेजड सर्विस एंड आल्सो द लार्जेस्ट डिप्लॉयर ऑफ पीओएस टर्मिनल्स एट पेट्रोलियम आउटलेट्स इन इंडिया। यानी कंपनी जो है एटीएम को मैनेज करती है। कौन से एटीएम को? बड़े वाले एटीएम को भी मैनेज करती है कंपनी, और पीओएस जो मशीन होती है जिसमें कार्ड डाले और पिन नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है, जो आपको ज़्यादातर पेट्रोल पंप या फिर मॉल्स वगैरह में मिल जाएंगे, बड़े बड़े दुकान में। उसे पीओएस मशीन कहते हैं। कंपनी उसे मैनेज करती है। इट इट नॉट जस्ट सर्व्स इंडिया मार्केट्स बट ऑल्सो एक्सपेंडेड इंटरनेशनली इन अदर एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। यानी कंपनी जो है सिर्फ इंडिया में ही अपना मार्केट नहीं करती है, ये इंटरनेशनली मार्केट करती है। जो कंपनी का नाम भी दिया गया है यहाँ पे इंक्लूड है श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। द फिल्म प्राइमरली ऑपरेटर्स इन 3 बिजनेस, यानी कंपनी जो है 3 बिजनेस करती है। हम पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो पहला बिजनेस है वो है पेमेंट सॉल्यूशन, जो आप देख सकते हैं। कंपनी का पहला बिजनेस क्या है? पेमेंट सॉल्यूशन है, जो आप देख सकते हैं। सर्विस सच एज एटीएम एंड सीआरएम आउटसोर्सिंग, कैश मैनेजमेंट सर्विस, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, ट्रांजैक्शन स्विचिंग सर्विस, पीओएस मशीन सर्विस, एजेंसी बैंकिंग एटीसी। यानी कंपनी जो है एटीएम और सीआरएम आउटसोर्सिंग को और कैश मैनेजमेंट करती है। कंपनी डिजिटली मैनेज करती है, ऐसा नहीं कि फिजिकली। कंपनी की बात करें एज ऑफ अगस्त 31/2021 की बात करें तो इट हैज़ ए पोर्टफोलियो 14,099 एटीएम्स कंपनी के पास है। पीओएस जो मशीन है वो 14,099 है, और सीआरएमएस अंडर आउटसोर्सिंग एंड 19,161 एटीएम्स एंड सीआरएम से अंडर मैनेज। कंपनी जो है पीओएस जो मशीन है वो 14,099 है, और सीआरएम जो एटीएम्स हैं वो 19,161 है, जो कंपनी मैनेज करती है। और इट हैज़ आल्सो डिप्लॉयड पीओएस टर्मिनल्स एंड लीडिंग इंडिया पेट्रोलियम आउटलेट सच एज। कंपनी जो इंडिया में जितने भी पेट्रोल पंप से ज़्यादातर उसमें कंपनी काम करती है, जैसे इंडियन पेट्रोलियम्स आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और डॉक्टर लाल पैथोलैब्स जो है एक डॉक्टर की हॉस्पिटल्स की तरह काम करती हैं डॉक्टर, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। और पतंजलि और वेद में भी इसी कंपनी का है। आरजे कॉरपोरेशन लिमिटेड में इसी कंपनी का, VRIPL रिटेल पीवीटी एलटीडी में इसी कंपनी का, ऑर्गेनिक इंडिया आर द कॉरपोरेट क्लाइंट्स से, और भी बहुत सारी कंपनी जो है केमिकल्स वगैरह के, वो सारे इन्हीं का जो पीओएस मशीन है एटीएम से वो यूज करते हैं, और कंपनी इनकी सर्विस को मैनेज करती है। दूसरी सर्विस की बात करें, कंपनी 3 सर्विस की बात बोली थी, तो यहाँ पे दूसरी सर्विस जो है बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशन है। सेल ऑफ एटीएम एंड सीआरएम सेल्फ सर्विस टर्मिनल्स, करेंसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड रेलेवेंट सर्विस। कंपनी जो है एटीएम और सीआरएम कंपनी का जो है खुद मैनेज करती है टर्मिनल्स पे, ना कि दूसरे को मैनेज करने के लिए बोलती है। एज ऑफ 31 अगस्त 2021 एजीएस ट्रांजैक्ट हैंड
50+ बैंकिंग कस्टमर बेसिस, यानी कंपनी जो है 50+ बैंकिंग कस्टमर से कंपनी के पास, जो ICICI बैंक हैं, एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक लिमिटेड के हैं। और तीसरी जो इनकी सर्विस है वो बात कर लेते हैं। तीसरी सर्विस इनकी जो है अदर ऑटोमेशन सॉल्यूशन फॉर कस्टमर इन पेट्रोलियम रिटेल एंड कलर सेगमेंट सच एज सिस्टम ऑटोमेशन प्रोडक्ट सिस्टम इंटीग्रेशन रिमोट मैनेजमेंट एंड अदर सर्विस ऑफरिंग। यानी कंपनी जो है कुछ ऑटोमोबाइल का भी काम करती है, यानी जैसे पेट्रोलियम में कुछ रिमोट वगैरह के काम आएंगे, उसमें रिटेल में मतलब कुछ और भी काम करती है कंपनी, जिसमें आप देख सकते हैं अदर सेगमेंट में यहाँ पे सिस्टम्स कुछ और भी कंपनी यहाँ पे रिमोट वगैरह के काम करती है कंपनी, और भी ऑफर्स वगैरह करती है। और सच आज 31 अगस्त 2021 हैज़ इंस्टॉल्ड ए नेटवर्क, यानी कंपनी के पास कितने मर्चेंट POS हैं? 2,21,066 मर्चेंट POS है कंपनी के पास। 17,924 पेट्रोलियम आउटलेट्स है कंपनी का, और 72,000 ATMs एंड CRMs है कंपनी के पास। और ऑफरिंग कैश मैनेजमेंट सर्विस जो है वो 46,800 कैश बिलियन टर्मिनल्स है, यानी 46,800 बिलियन टर्मिनल्स को कंपनी मैनेज करती है। और 88,521 कलर डिस्पेंसिंग मशीन है, यानी कलर डिस्पेंसिंग मशीन है कंपनी का, जो तीसरे में दिया गया है ऑटोमेशन सॉल्यूशन में। यहाँ पे द बिजनेस सर्विस कस्टमर्स इन 2200 सिटी, यानी 2200 सिटीज एंड टाउन्स थ्राउज 4,46,000 मशीन्स और कस्टमर टच पॉइंट्स, यानी कंपनी जो है 2200 सिटीज़ में काम करती है, जिनकी यहाँ पे मशीन्स हैं वो 4,46,000 मशीनें हैं और कस्टमर्स हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की, यानी कंपनी किस तरह से मजबूत है, वो आप देख सकते हैं। उसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग हिंदी कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, आप देख सकते हैं एक एकत्रित ओमनी चैनल भुगतान और नगद समाधान प्रदान करती है। मैंने बताया कि एक बैंक की तरह काम करती है कंपनी, जैसे बैंक हम लोग को पैसे को मैनेज करती है, उसी तरह कंपनी अपने POS मशीन्स और ATMs को मैनेज करती है। विविध उत्पाद पोर्टफोलियो ग्राहक आधार एंड राजस्व धारा, यानी कंपनी के पास जो पोर्टफोलियो है और ग्राहक है और इनका जो आमदनी है, इनकम है, वो इनकी सबसे बड़ी मजबूती है। अनुकूलन इन हाउस समाधान विकसित करने की मजबूत क्षमता, यानी कंपनी के पास एक्सपीरियंसेस टीम है जो कंपनी को मजबूत करने की और विकसित करने की क्षमता रखते हैं अपने पास। और वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, यानी डायब्लोड निक्स ड्रॉफ ACI साथ दीर्घकालीन संबंध, हाँ इंटरनेशनली है, इंटरनेशनली एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ कंपनी काम करती है, तो उनके साथ भी इनकी जो संबंध है, यानी कस्टमर्स का जो टच पॉइंट है वो काफ़ी मजबूत है। और कंपनी का आंतरिक बुनियादी ढांचा भी तकनीकी क्षमताएं काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं AGS ट्रांजैक्शन आर्टिकल्स क्या दिया गया है, हम देख लेते हैं। इससे पहले आर्टिकल्स को तो नहीं देखेंगे, लेकिन इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या 15 रीजन्स वाई AGS ट्रांजैक्ट इज नॉट कंपेरेबल टू CMS इन्फो सिस्टम। ओके, कंपनी जो बोल रही है कि AGS ट्रांजैक्ट इज नॉट कंपेरेबल, यानी इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं CMS इन्फो सिस्टम। कंपनी है वो भी यही काम करती है। CMS इन्फो सिस्टम जो है वो लीडिंग कंपनी है, इंडिया की मोस्ट कंपनी है, पहली कंपनी है जो सबसे ज़्यादा मतलब दूसरे नंबर पर आती है AGS ट्रांजैक्ट, और CMS इन्फो सिस्टम जो है वो पहले नंबर पर आती है। कंपनी की प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं, तो इसलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते। प्रमोटर्स हैं इनके, देख सकते हैं मिस्टर रवि V गोयल एंड भेना एंटरप्राइजेज PVT LTD द कंपनी प्रमोटर्स, ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और कंपनी की हम फाइनेंशियली देख लेते हैं, यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियली दिया गया है, हम इसे देख लेते हैं। 31 मार्च 2020 की फाइनेंशियली देखते हैं। सबसे पहले एसेट्स की, तो यहाँ पे 22,413 मिलियन से यहाँ पे एसेट्स कंपनी की बनी थी, जो 31 मार्च 2021 के मुकाबले कम थी, लेकिन 31 मार्च 2021 में कंपनी को इसमें इंक्रीज हुआ है। और 31 अगस्त 2021 की बात करें
तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा एसेट्स कंपनी ने बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट्स में कोई कमी नहीं है। ये लॉकडाउन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और हम यहाँ पे बात करें टोटल रेवेन्यू की, तो आप देख सकते हैं 18,335 मिलियन 31 मार्च 2020 तक कंपनी ने बनाई थी। क्योंकि इसलिए बनाई थी कि कैश की ज़्यादा लॉकडाउन लग गया था, तो कैश से ज़्यादा लोगों ने डिजिटली पेमेंट करने का ऑप्शन चुना। इस वजह से कंपनी ज़्यादा थोड़ा सा इनकम कर पाई। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 31 मार्च 2021 की, क्योंकि बीच में तो लॉकडाउन था, इस वजह से ज़्यादा इनकम से हो पाए कंपनी को। और 31 मार्च 2021 की बात कर ले तो 17,971 मिलियन यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, जो काफ़ी अच्छा है। कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। और टोटल अगस्त 2021 की बात करें, जैसे ही अनलॉक हुआ है, हल्का अनलॉक होने के बाद आप देख सकते हैं 7,623 मिलियन यहाँ पे काफ़ी नीचे आ गई है। इनका जो रेवेन्यू है वो गिरता जा रहा है हल्का हल्का। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए कंपनी 31 मार्च 2020 तक प्रॉफिट में थी कंपनी 830 मिलियन में। और यहाँ पे 31 मार्च 2021 की बात करें तो वहाँ पर भी प्रॉफिट्स में कंपनी थी 547 मिलियन में। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 अगस्त 2021 की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हुई है, प्रॉफिट नहीं हुए। 181 करोड़ की, सॉरी 181 मिलियन की यहाँ पे कंपनी को लॉस हुई है 31 अगस्त 2021 तक। यानी कंपनी का जो है रेवेन्यू गिरता ही जा रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिर रहा। 3 क्वार्टरली में यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है जो गिर रहा है। अब ऐसा गिर रहा है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू किस वजह से कंपनी लाया है ये भी देख लेते हैं। क्योंकि गिर रहा है इनका सारे, मतलब इनके रेवेन्यू जो है वो गिर रहे हैं। द कैरी आउट एन ऑफर फॉर सेल बाई सेलिंग शेयर होल्डर्स। ओ, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू जो कंपनी का बताया कंपनी ने, वो है कि ऑफर फॉर सेल लाया गया है, ना कि फ्रेश इशू लाया गया है। द रिलीजल द लिस्टिंग बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और लिस्टिंग जो होती है स्टॉक एक्सचेंज, जो बेनिफिट्स होती है कंपनी को आईपीओ लाने में, वो बेनिफिट्स के लिए कंपनी ने लाया आईपीओ। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो हैं इनके प्रमोटर्स, वो अपने शेयर्स को बेचेंगे यहाँ पे। और इनके जो एजीएस ट्रांजैक्ट का आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनकी आईपीओ की ओपनिंग डेट जो है 19 जनवरी 2022 है, जो आप देख सकते हैं। आईपीओ क्लोजिंग डेट जो है 21 जनवरी 2022 है। इशू टाइप जो है बुक बिल्ट इशू है। और फेस वैल्यू जो है 10 पर इक्विटी शेयर्स है। और आईपीओ प्राइस जो है सबसे ज़्यादा आईपीओ प्राइस बैंड जो है वो 166 रुपये से लेके 175 रुपये कट ऑफ प्राइस के साथ यहाँ पे पर इक्विटी शेयर्स है। मार्केट लॉट की बात कर लेते हैं, तो मार्केट लॉट कंपनी का जो है, कंपनी ने जो मार्केट लॉट अनाउंस किया वो 85 शेयर्स का मार्केट लॉट है, जिसमें आपको एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि एक लॉट के बगैर तो अप्लाई होती नहीं है। इसलिए आपको 85 शेयर्स के लिए अप्लाई करना ही करना है, मिनिमम है। लिस्टिंग जो होगी बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगी। और इशू साइज़ की बात कर ले तो 680 करोड़ की यहाँ पे कंपनी लाई है। और 680 करोड़ सारे के सारे ऑफर फॉर सेल है, जो आप देख सकते हैं सारे ऑफर फॉर सेल हैं, जितने भी यहाँ पे शेयर्स लाए गए हैं। और इनकी हम बात कर लेते हैं टेंटेटिव डेट्स की, तो टेंटेटिव डेट्स देखने के लिए चलते हैं। 19 जनवरी इनका ओपनिंग डेट है आईपीओ का, और क्लोजिंग डेट जो है वो 21 जनवरी 2022 है। और इनकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट जो है वो 27 जनवरी है, जो आप देख सकते हैं। और इन एसेंस ऑफ रिफंड, यानी वो इन एसेंस ऑफ रिफंड कहते हैं, ये अलॉटमेंट हुआ, आपको अलॉट नहीं किया गया तो आपका रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा 28 जनवरी से। और यहाँ पे क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, यानी अगर आपको अलॉटेड हो जाएंगे तो कब क्रेडिट होंगे आपके डीमैट अकाउंट में, 31 जनवरी को क्रेडिट हो जाएंगे। यानी 31 जनवरी लास्ट में आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और आईपीओ की लिस्टिंग डेट जो है 1 फरवरी, यानी बजट के दिन ही आपका लिस्टिंग हो जाएगी। बजट सत्र स्टार्ट होने से पहले कंपनी लिस्ट हो जाएगी शेयर मार्केट्स में, स्टॉक्स में। इसलिए कंपनी में थोड़ी सी देखी जा सकती है। लेकिन चलिए देखते हैं सब कैसा सब्सक्रिप्शन रहता है, कंपनी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। और इनकी लॉट साइज़ की बात करें तो आप इसमें
मैक्सिमम और मिनिमम कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम के मिनिमम तो एक शेयर्स के लिए आप एक लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे 85 शेयर्स मिलेंगे, 14,875 रुपये आपको यहाँ पे लगेंगे कट ऑफ प्राइस के साथ। और मैक्सिमम जो है 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 1105 शेयर्स आपको मिलेंगे अगर अप्लाई करेंगे तो 1,93,375 रुपये के यहाँ पे कट ऑफ प्राइस के साथ होगी। और प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू शेयर्स होल्डिंग जो है 98.23% है। और कंपनी अगर यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के द्वारा आईपीओ लाई है, आईपीओ लाने के बाद कंपनी के पास कितने बचे प्रमोटर्स के पास 66.07% यहाँ पे शेयर्स बचेंगे, कंपनी के हिस्सेदारी रहेगी इसमें। और इनके रजिस्ट्रार की बात कर लेते हैं जिसमें आप देख सकते हैं अलॉटमेंट और बेसिस अलॉटमेंट आपको अलॉटेड हुआ है या फिर नहीं। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप परमानेंटली कभी भी देख सकते हैं, हमेशा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे, लिंक इन टाइम इंडिया क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप लिंक पेज पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको पैन नंबर या फिर कुछ भी और डाल के आप चेक कर सकते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं आप। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स।